मुश्किल से दस्तयाब गैस सर्द मौसम में नापैद हो गई। शहरियों को खाना बनाने के भी लाले पड़ने लगे। सुबह के वक्त न दोपहर में न रात को गैस दस्तयाब। किसी को महंगी एलपीजी सिलेंडर्स, किसी को लकड़ियों की तलाश। ताजिर बिरादरी भी गैस बहरान से परेशान। कारोबार ठप होने पर सर पकड़ कर बैठ गए। महंगाई के मारे शहरी हुकूमती नाअहली पर फट पड़े। हुकूमत से गैस की बिला तात्तुल फ्राहमी का मुतालिबा। बस स्कूल जाते हैं तो जी गैस नहीं आता, बिल्कुल भी गैस नहीं आता। बैठे रहते हैं, फिर भूखे चले जाते हैं। गैस नहीं आ रही। देखिए लोड शेडिंग कितनी हो रही है, ऊपर से गर्म पानी करना होता है बच्चों के लिए, वो भी नहीं होता। जब से सर्दी शुरू हुई है ये गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे इसलिए मसला है कि गैस के पाइप में पानी आ रहा है और ये इलाके की वाहिद नई दुकान है। गैस की इतनी शॉर्टिंग है कि गरीब लोगों ने सिलेंडर उठाए हुए हैं और बाहर गैस 250 रुपये किलो है। COP27 कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा गरीब ममालिक के नुकसानात के अजाले के लिए फंड कायम करने पर इत्तेफाक। माहौलियाती आफात का शिकार पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक को पहुंचने वाली तबाही की तलाफी की जा सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहते हैं COP27 में फंड का क़याम मौसमियाती इंसाफ के हदफ की तरफ पहला अहम कदम है। ये अबूरी कमेटी पर मुनहसर है कि वो तारीखी तरक्की को आगे बढ़ाए। मैं एक हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं समझता हूं कि मौत गुलामी से ज्यादा बेहतर है और ये जो हकीकी आजादी की मार्च है ये अभी खत्म नहीं होगी सिवाय एक हल के, साफ और शफाफ इलेक्शन। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है अब इस दलदल से निकलने का जिधर इन्होंने 7 महीने में हमें लेके जा रहे हैं। चले मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की। मैं सबको अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी। इमरान खान ने कारकुनों को 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे दी। रावलपिंडी पहुंचकर खिलाड़ियों को आइंदा का लाहे अमल देने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई का लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। कहा पुरअमन मार्च को रोका गया तो मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवाए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। दलदल से निकलने का हल शफाफ इलेक्शन के सिवा कुछ नहीं। एस्टैब्लिशमेंट अमरीकी साजिश के पीछे नहीं थी। मुझे बिलावल का सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब 26 नवंबर एम्पायर की उंगली उठे बगैर ही गुजर जाएगा। 26 नवंबर आपकी सियासत, साजिश और तमाशा खत्म होने का दिन होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब बरस पड़ी। कहती हैं 26 नवंबर को पिंडी और इस्लामाबाद नहीं यूएई और लंदन की अदालत की टिकट कटवाएं। इमरान खान यूएई और बरतानिया में मुकदमा दायर करने की तारीख बताएं। इमरान साहब का झूठा आज़ादी मार्च 2014 के धरने की तरह फ्लॉप सीन होने की तारीख है। कप्तान की 26 नवंबर की कॉल। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में हलचल। शाह महमूद कुरैशी की तमाम पार्टी तंजीमों को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। रावलपिंडी में पड़ाव कहां होगा? सूबाई सदूर आज मुलाकात करेंगे। परवेज खटक का केपी से 1.5 लाख कारकुनों को लाने का ऐलान। जमान पाक में भी सियासी गहमा गहमी में तेजी। इमरान खान आज अहम मुलाकातें करेंगे। 26 नवंबर की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया जाएगा। ये किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में हमारे इदारे की ये जो इंस्टीट्यूशनल फैसला है कि हमने मुतनाज़ा किरदार से आईनी किरदार अपनाना है, खान साहब ने उसको सैबोटाज करना है। खान साहब ताहया एक्सटेंशन दे रहा था कि अपने आप को बचाने के लिए इस ट्रांजिशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन को, मुतनाज़ा से लेके आईनी किरदार का ट्रांजिशन को सैबोटाज करने की। सदर के पास आखिरी चांस है। आर्मी चीफ तैनाती पर गड़बड़ की तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। कहा इमरान खान का रावलपिंडी आने का मकसद आर्मी चीफ की तकर्री को मतनाज़ बनाना है। नाहिल खान के लिए बेहतर होगा लॉन्ग मार्च 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दे। पीटीआई चेयरमैन की आखिरी मायूस कुन कोशिश भी नाकाम बनाएंगे। गवर्नर राज समेत तमाम ऑप्शंस खुले हैं, मजबूर ना किया जाए।
पीपी चेयरमैन का आर्मी चीफ तैनाती पर वजीर आजम का साथ देने का ऐलान। उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये हफ्ता फैसला कुन हफ्ता है। गौटी फंस गई है। जी का जाना ठहर गया है। ना हाथ आसमान पर ना पांव जमीन पर लग रहे हैं। ये जमीनी हकाइक से बेखबर और फिजा में मुअल्लक है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं हुकूमत सियासी, मुआशी, इक्तिसादी और तैनाती बहरान में फंसी हुई है। इमरान खान का 26 नवंबर को कमेटी चौक पर शानदार इस्तकबाल करेंगे। इंतशार का मकसद मुल्क चलने ना देना, जल्द इंतखाबात कराने का मुतालिबा बिला जवाज है। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इमरान खान की गैर कानूनी हुकूमत को बर्दाश्त किया। 4 हफ्तों के हुक्मरान हमारी आईनी हुकूमत बर्दाश्त करें। विफाकी हुकूमत ने मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए कोई पॉलिसी नहीं दी। मुल्क में 6 माह में हर चीज की कीमत दुगनी हो चुकी है। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा स्टेट बैंक के पास $8 अरब हैं, 1 अरब की अदायगी करनी है। पाकिस्तान को बॉन्ड्स की अदायगी ना होने का कोई खतरा नहीं। कभी पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ना कभी पाकिस्तान अल्लाह करे कभी डिफॉल्ट के नज़दीक भी ना जाए। इंशाल्लाह वक्त पे ये बॉन्ड रीपे होगा और इसमें कोई किसी किस्म की ताख़ीर नहीं है। और हमारी जितनी अदायगियाँ आने वाले 1 साल में हैं उसका भी जो है इंतज़ाम इन प्रिंसिपल हो चुका है, हो रहा है। पाकिस्तान ने अदायगियों में आज तक कभी डिफॉल्ट किया ना आइंदा करेगा। इसाक डार ने दिवालिया होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। दिसंबर में स्कूक बॉन्ड्स की अदायगी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आइंदा साल की तमाम अदायगियों का बंदोबस्त किया जा चुका है। मुल्क की मैशत के खिलाफ अफवाहें फैलाने वाले बाज रहें, ऐसे तमाशे खड़े ना करें। गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से पाकिस्तान को बैरूनी तौर पर नुकसान होता है। ईंधन के ज़खायर मौजूद हैं, पेट्रोल और डीजल की भी कोई कमी नहीं। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर सकता। ये चंद लोगों का बनाया हुआ तसव्वुर जरूर हो सकता है, लेकिन हकीकत नहीं। माहिरीन मैशत ने इसाक डार के दावे की तस्दीक कर दी। माहिर मैशत डॉक्टर अशफाक हसन और अशफाक तौला का कहना है इसाक डार ना आते तो डॉलर 250 रुपए तक चला जाता। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि कर्जों की किस्तें अदा कर लेगा। गवादर को हक दो तहरीक के ज़ेर एहतमाम धरना 25वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का सब्र जवाब देने लगा। मुतालबात तस्लीम ना होने की सूरत में आज से एहतजाज में शिद्दत लाने का ऐलान। मुजाहिरीन का मूड देखकर इंतजामिया भी मुतहरिक। पोर्ट रोड को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। सैलाब की तबाहकारियों के बाद हालात मामूल पर आने लगे। बलोचिस्तान का 3 माह बाद रेल के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता बहाल। ट्रैक की मुरम्मत के बाद जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर मच से पेशावर रवाना। कोयटा और सिबी के दरमियान रेलवे सैलाब से नुकसान के बायस 26 जनवरी से बंद पड़ी थी। मुमताज आलम-ए-दीन मुफ्ती रफ़ी उस्मानी जामिया दारुल अमून कराची से मुत्तसिल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में मौलाना फजलुर रहमान, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, हाफिज नईमुर रहमान और दीगर अहम सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात की शिरकत। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा भाई मुफ्ती तक़ी उस्मानी ने पढ़ाई। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी तवील अलालत के बाद जुमे की शब खालके हकीकी से जा मिले थे। अशिया ज़रूरिया के दाम हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम। सब्जियां और फल खरीदना मुश्किल हो गया। टमाटर, प्याज, लहसुन समेत दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्याज 170 रुपए किलो, टमाटर 190 रुपए किलो हो गए। आलू भी सेंचुरी के करीब। दुकानदार सरकारी निर्खनामा नजरअंदाज करके मर्जी के निर्ख वसूल करने लगे। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। कहीं ओवर बिलिंग की भरमार, कहीं इजाफी यूनिट्स का शुमार। लेस्को सारिफीन को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम।
बिजली सारिफीन की बड़ी तादाद ने अदालतों से रुजू कर लिया। सिर्फ एक सर्कल में 7,194 सारिफीन ने गलत बिल होने पर हुक्म इम्तनाई हासिल किया। ओवर बिलिंग की शिकायत करने पर लेस्को अमले की सारिफीन से बदतमीजी मामूल बन गई। पनुआकिल में तेजाब गर्दी का शिकार खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। फरजाना मीरानी कराची के हॉस्पिटल में जेरे इलाज थी। तेजाब गर्दी के वाक़े में 1 माह पहले खातून की बेटी भी दम तोड़ गई थी। वाक़े में मुलव्विस शौहर और ससुर समेत 2 मुल्जिमान पहले ही गिरफ्तार हैं। गैरत के नाम पर मज़ीद 3 जिंदगियों का चिराग गुल। खुजदार में खातून समेत 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। वाक़या मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर पेश आया। जदीद दौर के बाकमाल शायर फैज़ अहमद फैज़ की आज 38वीं बरसी। इनकलाबी शायर ने जिंदगी भर जुल्म और जबरो इस्तबदाद के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया। फैज़ अहमद फैज़ ने इनकलाबी फ़िक्र और आशिकाना लहजे की आमेज़ी से तख्लीक की गई शायरी में एक नई जमालियाती शान पैदा की। फैज़ अहमद फैज़ को रूस की जानिब से लीलन अमन अवार्ड से भी नवाजा गया। जीत की लगन, सारी दुनिया मगन। एक्शन भी, रिएक्शन भी, स्टाइल भी, स्माइल भी। हर मुल्क, हर खित्ते की शान। फुटबॉल वर्ल्ड कप सबकी जान। क्या एशियन, क्या यूरोपियन, क्या अमेरिकी, क्या अफ्रीकी, सभी एक स्टेज पर। एक टाइटल, एक मिशन, चैंपियन बनने की दौड़। 32 टीमें एक्शन में। कतर में आलमी मेला, चंद घंटों का इंतजार। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला मशरिक़ वस्ता का पहला अरब मुल्क। मेगा इवेंट की एंट्री ने सहराओं के देश का रूप बदल दिया। जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, नए हाईवेज, नए होटल, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान 12 लाख गैर मुल्की शायकीन की आमद मुतवक्के। मुजफ्फरगढ़ में 7वीं थलजीब रैली का फाइनल राउंड। प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले जारी। 40 से ज्यादा रेसर्स शरीक। जैन महमूद सबसे पहले ट्रैक पर रवाना। स्टॉक राउंड की ए कैटेगरी में जुहैब हसन, बी कैटेगरी में सलमान बहादुर, सी कैटेगरी में फलक पहले नंबर पर रहे। वुमेन कैटेगरी में रुबाब सरे फहरिस्त रहीं।